नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। शराबी पिक्चर का एक बेहतरीन डायलॉग है, आज इतनी भी नहीं मैं खाने में जितना मैं छोड़ आता था पैमाने में। मैं यहाँ बात करता हूँ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 1,12,00,000 से गिर के मेरा 1 करोड़ पे आ गया। 2-3% मार्केट बढ़ा तो 1,03,00,000 हुआ, फिर से गिरा तो 1 करोड़ पे आ गया। तो इतना पैसा रोज़ ऊपर नीचे होता है जितना किसी का जो सैलरी 1 साल का होता होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 12 लाख रुपया 2 वीक में चला गया। और डेली का बात देखें तो मंथली सैलरी का ऊपर नीचे 1 लाख रुपया रोज़ ऊपर नीचे हो जाता है। तो यही कहावत है शराबी पिक्चर का, आज इतनी भी नहीं मैं खाने में जितना मैं छोड़ आता था पैमाने में। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना चाहिए। आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। क्यों बोलता हूँ कि आज जो स्मॉल कैप है वही कभी मिड बनेगा और वही कभी लार्ज जाके बनेगा। आप शुरू से लार्ज कैप में लगा देंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है बढ़ने का, जबकि स्मॉल में लगाएंगे तो वो मिड बनेगा और एक दिन लार्ज बनेगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा तो फिर लार्ज कैप में कब लगाया जाए? लार्ज कैप में तब लगाना है जब आप रिटायरमेंट के दौर में होंगे, आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, फिर उस दौर में लगाएंगे। अभी तो आपको धोनी की तरह चौवा छक्का मारना है और जल्दी ही रिटायरमेंट लेना है तो स्मॉल कैप मिड कैप में रखना पड़ेगा। 12 साल 15 साल आपके पोर्टफोलियो में जितना चौवा छक्का लगना है लगने दीजिए। बाद में जब पोर्टफोलियो हो जाएगा, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, फिर उस पैसे को बैलेंस फंड या लार्ज कैप में रखेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि मैं बात करता हूँ 4 जो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट गुरु जिनको माना है, राकेश झुनझुनवाला साहब, रामदेव अग्रवाल साहब, रिदम देसाई साहब और नीलेश शाह साहब। इन्होंने जब अपना पैसा लगाया होगा तो क्या लगता है आपको, उन्होंने स्मॉल कैप में लगाया होगा या लार्ज कैप में लगाया होगा? कहाँ लगाया होगा? तो आपका आंसर होगा उन्होंने तो छोटे कंपनी में लगाया होगा। वो छोटा कंपनी फिर जाके बड़ा लार्ज कैप बन गया, लेकिन जब इंटर किए होंगे शुरुआत में, आज से 20 साल 25 साल पहले, 15 साल पहले, वो स्मॉल कैप कंपनी खरीदे होंगे। जब उन्होंने टाइटन खरीदा होगा या HDFC खरीदा होगा, स्मॉल कैप कैटेगरी में ही वो रहा होगा। आज वो बढ़ के लार्ज कैप में हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो स्मॉल कैप को ही चूज करते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर का बात करते हैं, मान लीजिए स्मॉल कैप कंपनी में 40-50 छोटे छोटे स्मॉल कंपनी को लेके रखा है और मान लीजिए कोई कंपनी वो मिड या लार्ज बन गया तो उसको वो आउट कर देंगे और 2 फिर से स्मॉल कंपनी को लेते आएंगे। मतलब है कि जो भी कंपनी लार्ज बनेगा, मिड बनेगा, स्मॉल कैप के फंड मैनेजर उसको निकाल देंगे, फिर से लोअर वैल्यूएशन का 2 स्मॉल कैप कंपनी को यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे पोर्टफोलियो में होता रहेगा, बड़े कंपनी जब बन जाएंगे उसको निकाल देंगे। मतलब जितना उनमें गेन होना था उस कंपनी में हो गया, उसके शेयर के प्राइस में जितना इजाफा होना था हो गया। ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, पर जितना ग्रोथ होना था, जिस हिसाब से होना था, अब उतना नहीं होगा तो उसको वो निकाल देंगे और 2 अच्छे कंपनी को जिसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगता है फंड मैनेजर को, उस स्टॉक को अंदर ला देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, 12 से 15 साल के अंदर करना है तो स्मॉल कैप मिड कैप ही बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है तब बैलेंस फंड और लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, सब ब्रोकर बनना चाहते हैं तो लिंक में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के लिए हमें बुला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।